दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को बाय किस तरीके से करें, शेयर्स को किस तरीके से सेल करें, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट है, इसके करने का टाइमिंग क्या रहती है, मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं। और भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, ये एसआईपी क्या होती है। तो पूरा एक कोर्स होने वाला है जो कि मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो इसका आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे जैसे आप लोग आएंगे, सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसके 4.8 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू हैं, प्लस इसके जो भी डाउनलोड्स हैं वो 100 मिलियन है। और ग्रो एप्लीकेशन इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है, जहां से आप लोग एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कमोडिटीज हो गया, इनमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कमोडिटीज हो, जो भी हो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो यहीं से ही एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आप लोग को। अब देखो जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अब देखो जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग कहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया की बात हो रही है। इंडिया भर की जो शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही है। तो इंडिया भर के शेयर मार्केट में 3 चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है, मतलब कि बहुत सारे और भी इंडाइसेस हैं जो कि छोटे हैं। मतलब ये है मेरे कहने का कि जो बड़े शेयर हैं वो अलग भागों में बांटे गए हैं, वो उनसे छोटे वाले जो शेयर हैं वो अलग भागों में बांटे गए हैं, और जो सबसे छोटे शेयर हैं वो अलग ही भाग हैं उनमें बांटे गए हैं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया और बैंक निफ्टी हो गया, ये 3 चीजें होती हैं, इनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं इसमें आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की टॉप 30 कंपनी होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी आप लोग देखने को मिल रहा है, जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं, 12 या फिर 13 बैंक हैं, जैसे कि कौन कौन से बैंक है, हम लोग बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का आप लोग के सामने ग्राफ देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि जितने भी बैंक्स होंगे, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, इतने भी बैंक हैं आप लोगों के यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे बैंक हैं, सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ही बैंक जो हैं आप लोगों को दिखाएंगे। अभी आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग या तो कोई बड़ी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े उद्योगपति की कंपनियों में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो किसी बड़े बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी कि लॉस में थी, तो उसको पता करने के लिए आप लोग को सिंपली चले आना है निफ्टी 50 के बगल में, देख सकते हैं। देखो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि 2 टाइप के कैंडल होते हैं। पहला बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो बताता है कि हमारी आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी, ठीक। दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताती है कि आज की जो हमारी मार्केट है वो लॉस में है। तो करंट टाइम में आप लोग निफ्टी के बगल में देखते हैं जितने भी अंक हैं ये लाल कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो डाउन के साइड में मूव की है, लॉस में थी। अब कितना पॉइंट लॉस में है तो वो भी आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे -100.85 जो मार्केट पॉइंट है वो इतने साइड में डाउन के साइड में मूव की है। और उसके हल्का ही बगल में आप लोग परसेंट भी देखते हैं कि 0.42% आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं और यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। देखो बॉट का मतलब होता है बायर, ठीक है। ग्रो तो एप्लीकेशन हाई है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। तो पहला आप लोग ये वाला दे सकते हैं, दूसरा ये वाला दे सकते हैं, तीसरा ये वाला है और चौथा ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सी मोर पर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग को ये तो नॉलेज मिली जा रही है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि बाय किए गए हैं, ठीक है। नीचे आप लोग को आ जाना है, यहाँ पे देते हैं एमटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया। तो
तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब एक ऑप्शन यहाँ पे देखने, यहाँ पे आप लोग को सिंपली नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। ठीक है, देखो जितनी भी जो बातें हो रही हैं, जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आज के ही दिन की बात हो रही है। तो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली बुलिश मूवमेंट, दूसरी बियरिश मूवमेंट। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में है और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इस गेनर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, ये सारे जितने भी शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में है। ठीक है, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में वो सारे ही शो करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक कर देना। तो आज के दिन कौन कौन से शेयर है जो कि लॉस में, वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि हम लोग मार्केट ट्रेंड पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जितने भी शेयर हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से कौन कौन शेयर हैं जो कि लॉस में हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक का, तो ये भी देते हैं। 52 वीक का मतलब होता है कि एक साल में कितना लॉस पे आया है और एक साल में कितना हाई पे आया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग क्या है नीचे बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आने के बाद में नीचे आते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है तो वो भी आप लोग यहीं से ही पता कर सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर का, तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई होगी वो सारे यहाँ पे शेयर जो हैं वो आप लोग को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, बहुत सारे शेयर हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। हम लोग क्या है बैक पे आते हैं, आप लोग को नीचे आना है तो पॉपुलर ईटीएफ और एसआईपी भी देखने को मिल रहा है, ईटीएफ बाय ग्रो भी देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स इन न्यूज़ भी मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो यार आप लोग को न्यूज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। देखो न्यूज़ एक ऐसा अहम किरदार है जो कि आप लोग को बताता है अगर न्यूज़ चढ़ जाए तो हमारा जो शेयर है वो ऊपर के साइड में मूव करेगा और अगर न्यूज़ चढ़ जाए तो हमारा जो शेयर है वो नीचे के साइड में मूव करेगा। क्योंकि न्यूज़ जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, पहली आपकी गुड न्यूज़ होती है, दूसरी आपकी बैड न्यूज़ होती है। जो गुड न्यूज़ होती है वो बताती है कि आज की जो मार्केट है वो ऊपर के साइड में मूव कर रही है। ठीक है, और जो बैड न्यूज़ होती है वो आपका जो भी ग्राफ होता है वो नीचे के साइड में मूव कराता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये होता है। अब किसी भी शेयर्स को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है टॉप में सर्च वाला, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी नहीं देता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड पे आपको बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को सर्च वाली आइकन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो किसी एक रेंडमली शेयर को आप लोग को चुन लेना है उसको एनालाइज करने के लिए और शेयर्स को बाय एंड सेल करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी शेयर को हम लोग चुन लेते हैं। देख सकते हैं हमारा ये शेयर है, इसका जो भी प्राइस है वो आप लोग को देख लेना है। आप लोग को नीचे आ जाना है। ठीक है, इसको एनालाइज करने के लिए जो बड़े ट्रेडर होते हैं वही सारी चीजें एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारी वीडियोस पे गए होंगे, आप लोग देखे होंगे, आप लोग को जो बेसिक से एडवांस वाली जो नॉलेजेस हैं वो आप लोग को कोई नहीं देता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को देने वाला हूं। अब यहां से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आज के दिन हाई कितना गया है और आज के दिन लो कितना गया है। ठीक है, ये देखना है। और 52 वीक हाई मतलब कि एक साल में हाई कितना गया है और 52 वीक लो मतलब कि एक साल में लो कितना गया है, तो ये दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने परसेंट लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोज मतलब आज के दिन क्लोज कितना हुआ है, आज के दिन ओपन कितने पे हुआ है और हमारा जो शेयर है उसका लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आ जाना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फंडामेंटल होता है, जो कि आप लोग दे सकते हैं ये फंडामेंटल होता है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है
आप लोगों की ट्रेडिंग की। अगर आप लोग फंडामेंटल समझ जाते हैं तो आप लोगों को किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग खुद ही अचीवर बन जाएंगे। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा जो शेयर है वो एक्चुअल में कैसा है, और जो हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए वो कैसा रैंक करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा, और उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी। क्योंकि फंडामेंटल एक ऐसी चीज़ है जहां से आप लोग पता कर सकते हैं। देखो, एक यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है, डेब्ट टू इक्विटी कितनी है, उसको कंपनी कितने में हायर कर रही है, कितने लोग उसको बाय कर रहे हैं, उसकी फेस वैल्यू क्या है, उसकी यील्ड वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डेसिमल वैल्यूज में जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो अपने माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो रिसर्च होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आप लोग को रिसर्च करना है। ठीक है, तो पूरा ही फंडामेंटल आप लोग को रिसर्च करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप का मतलब ये होता है जो पूरी कंपनी होती है और उसकी जो पूरी नेटवर्थ होती है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। और पी रेशियो क्या होता है और पीबी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होती है, डिप्ट टू इक्विटी क्या होती है, आरओई सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ईपीएस टीटीएम आप लोग को पढ़ना है, इसको समझना है। डिव यील्ड क्या होता है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझनी है। अगर आप लोग कहीं जा करके सर्च कर रहे हैं, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर दो, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि किस तरीके से एक्चुअल में फंडामेंटल को हम लोग पढ़ें, इसको किस तरीके से समझें, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग को नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल का। तो आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज आपका सितंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में, मार्च 2025 में और जून 2025 में और सितंबर 2025 में इनका जो भी डाटा है वो आप लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर है वो कितने साइड में, ऊपर की साइड में गया है पैसे के मुकाबले, प्रॉफिट के मुकाबले और नेटवर्थ के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को लेने जाते हैं तो वो लोग ये भी देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ अच्छा होता ही होता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग को एनालाइज करनी है, पढ़नी है। तो देख सकते हैं 42% प्रमोटर जहाँ पर देखने को मिलेगा, रिटेलर आपके 23% है, फीस आपके 17% है, म्यूचुअल फंड में 10% है और अदर डील्स हैं आपके 7.19% है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यूज़ वाला, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना और आप लोग देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई बैड न्यूज़ चल रही है या फिर बैड न्यूज़ आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखना है। अब शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, तो सबसे पहले हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है अगर आप लोग को शेयर को लेना है, और अगर आप लोग को बेचना रहता है तो जो सेल वाला है उस पर क्लिक करके अपना जो भी क्वांटिटी है वो डाल करके सेल कर सकते हैं। पर करंट टाइम में मान के चलिए मुझे लेना है, बाय करना है, तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी ट्रेडिंग पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब उसको कभी भी मैं उसको बाय कर लूँ और कभी भी मैं फ्यूचर के लिए पे कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ। तो ये होती है हम लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। जब मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है तो 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। अगर नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, ब्रोकर आपका जो भी शेयर होता है वो बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप लोग अगर मेक श्योर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप लोग याद जरूर करिए, ठीक है, कि आप लोगों ने कुछ बाय करके रखा हुआ है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये 5x का मार्जिन होता क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो हमारा जो शेयर है इसका प्राइस जो चल रहा है 344 रुपये चल रहा है। अगर हम लोग डिलीवरी पे लेते हैं 20 शेयर, तो यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है इस पर आप लोग को, इस ब्रैकेट में आप लोग अपना जो भी शेयर की क्वांटिटी है वो आप लोग को लिख देना है। तो मान के चलिए 20 शेयर हम लोग को लेना है, तो हम लोग यहाँ पे इस पर लिख देते हैं और आप लोग देखते हैं कि नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 6,894। अगर मैं ये शेयर को अगर डिलीवरी में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं यूज़ करता हूँ, इसको लेता हूँ, तो 6,894 रुपये मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यही शेयर इंट्राडे पे लेता हूँ तो यही शेयर मुझे सिर्फ 1,447 रुपये के ही पड़ेंगे। मतलब सेम क्वांटिटी है,
है सेम सब चीज़ है, बट ये है कि आप लोग को जो पैसा है वो कम देना पड़ रहा है। तो इससे हो ये रहा है कि आपको 5 गुना कम देना पड़ रहा है। और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि ये 5S का मार्जिन होता क्या है। मान के चलिए कोई मार्केट में शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का चल रहा है, 100 रुपये का चल रहा है। अगर आप लोग उसको डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे करेंगे जो कि 5S की मार्जिन देता है, तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब कि आप लोगों को 5 गुना कम देना पड़ेगा। बेसिकली जो ब्रोकर होते हैं ये आप लोगों को 5S की मार्जिन देते हैं। आप लोगों से 20 जो भी इंटू की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोगों से ली जाती है, और जो 80% जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोगों का जो भी ब्रोकर होता है वो देता है। बट उसके लिए आप लोगों को चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इस समय तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस देने पड़ रहे हैं जब से सरकार ने टैक्सेस लगाना चालू कर दिया। इससे पहले इतने सारे टैक्सेस नहीं थे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता ही दी है। अगर आप लोग को समझना है चार्ट्स के बारे में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी जो भी क्वेरी है वो जरूर टाइप करें। और अगर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ सच में आप लोग को ट्रेडिंग करना है, आप लोग को सच में अचीवर बनना है, आप लोग को सच में एनालाइजर बनना है, तो आप लोग जो भी फंडामेंटल होता है उसको समझिए, उसको सीखिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भाई लोग कमेंट करिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये टॉपिक ही वही था कि मैंने आप लोग को बताना था कि एप्लीकेशन है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बतानी थी। अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल जरूर टाइप करें ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।